नमस्कार, आदाब। मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। कानपुर की राजनीति एक बार फिर भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणाव सिंह चैंपियन ने गर्म कर दी। जहां पूर्व विधायक ने अपने आप को एक पढ़ा लिखा और होनहार साबित करने की कोशिश की, तो फिर एक बार फिर कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा को अपराधी बताकर राजनीति में उबाल ला दिया। वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणाव सिंह चैंपियन ने किसी पत्र का भी जिक्र किया जो कानपुर विधायक जनता को दिखाकर गुमराह करते रहते हैं, जिसकी पोल पूर्व भाजपा विधायक ने मीडिया के सामने खोलकर रख दी। क्या सच्चाई है वह तो खुद कानपुर विधायक या पूर्व भाजपा विधायक जानते हैं। हालांकि देवयानी ने कानपुर विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी तंज कसा और उन्होंने बताया कि जहां कार्य दर्शाकर बोर्ड लगाए गए उनकी जानकारी सूचना विभाग से जरूर लें, क्योंकि जो विकास कार्य दर्शाकर बोर्ड लगाए गए वह सब जनता को गुमराह करने वाला स्टंट है। उसकी जांच होनी जरूरी है। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, देखें पूरी रिपोर्ट। होते हैं जो उनको कहा जाता है वो लोग सुनते हैं और उसी पे वो एक्ट करते हैं। तो पूरी सपोर्ट है साहब। हम उस प्रोग्राम में अगर गए तो हम सरकार के द्वारा ही गए, हम किसी के प्रोग्राम में ऐसे नहीं जाते। हमें सरकार के द्वारा ही आदेश हुआ था कि आप वहाँ पे सरकार का प्रोग्राम लग रहा है, आप वहाँ पे पहुँचिए। नहीं तो हम क्यों जाएंगे किसी के प्रोग्राम। देखिए साहब, ये तो उनके अपने कथन हैं, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। आदमी कोई कुछ भी कह सकता है, जिसका जो दिल में आए वो कहे। मैडम को कार्य करे कौन से हैं अब तक जितने भी इन्होंने बोर्ड लगाए हैं वो कुंवर साहब के कार्य जो करे गए हैं उन पर लगाए हैं। चाहे आप उनके सूचना के उसमें जा कर के पता कर लीजिए कि किसने वो काम कराए थे और कहाँ से वो हुए थे। उनसे मांगा जाए वो कागज़ जिन पर वो बोर्ड लगा रहे हैं वो किसके कराए गए हैं। आप तो पत्रकार हैं और पत्रकारिता तो निष्पक्ष होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंधुआ हैं उमेश कुमार जी की पत्रकार जैसा वो बोलते हैं। और मैं तो ये जानती हूँ कि पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, गुलाम नहीं होनी चाहिए। अगर जो सही है उसको सही दिखाइए, जो गलत है उसको गलत दिखाइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बिल्कुल गलत दिखाइए, अगर मैं सही हूँ तो मेरे पक्ष को भी रखा जाए। दिया गया है ये गलत है। जो उनके अगेंस्ट बोलेंगे उनको नोटिस मिल जाएगा और जो उनके पक्ष में बोलेंगे उनको नोटिस नहीं मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, जैसा मैंने सुना है। मैडम पूरी तरीके से कार्यरत है, पूरी अच्छी तरह काम कर रही है। केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उन्हीं के तहत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। माननीय मोदी जी के द्वारा, माननीय धामी जी के द्वारा सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। और ये तो निर्दलीय विधायक हैं, इनके द्वारा कौन सा काम हो रहा है। जो सब पैसा दे रहे हैं इनको वो भी तो सरकार ही दे रही है, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही कराए जा रहे हैं काम। ये अपने आप से कौन सा करा रहे हैं। अभी मेरे पास एक ऑडियो आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो दिव्यांगजन हैं उनको जो व्हील चेयर दी जा रही है वो अपने पैसे से दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उसमें ये कहा है कि अगर चैंपियन के खिलाफ अगर आप नहीं बोले तो आपको जो नंबर आया है व्हील चेयर का या मोटराइज जो चेयर्स हैं उनमें उनका नाम कटवा दिया जाएगा। क्या कहाँ तक सही है ये बात, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगी। क्या ये लोगों को ब्लैकमेल करना नहीं है? क्या आप अगर मेरे साथ नहीं आकर खड़े हुए, मेरी पत्रकार वार्ता में आकर मेरे साथ खड़े नहीं हुए दिव्यांगजन, जब चैंपियन के साथ खिलाफ नहीं बोले दिव्यांगजन, तो ये तो ब्लैकमेल करने जैसा है ना। वो नहीं आना चाह रहे और ये ज़बरदस्ती इनको कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आए तो हम आपकी जो चेयर जो अलॉट हुई है सरकार द्वारा उसे हम कटवा देंगे। ये कौन है कटवाने वाले? ये कैसे उसे कटवा सकते हैं? सरकार के द्वारा दी जा रही चीज़ है, इसे कटवा ही नहीं सकते। मुकदमे तो कोई भी करा सकता है। मुकदमे तो अब समाप्त हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। झूठे मुकदमे हैं, समाप्त कराने क्या मतलब? किसी को सपना आ रहा है कोई मुकदमा दर्ज करने जा रहा है, आप तहरीर दो जाके आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यही वाहियात बातें हैं जो वाहियात इंसान करता है, क्योंकि खुद वाहियात है। इसने आज तक कोई भी काम सीरियसली या अपने धर्म मान के नहीं किया, अपने कर्म को धर्म नहीं माना। सिर्फ लोगों से धोखा करना, झूठ बोलना इसने किया। जैसे आज पत्रकारों को झूठ बोल के बता रहे हैं, तमाम तरह के झूठ बोल डाले, क्योंकि आम आदमी तस्दीक नहीं करता है। हमने तस्दीक करी है तो इनका पता लगा। अथॉरिटी है, एक बलात्कारी, एक अपराधी जो जेल आफ्ता मुजरिम हो, ये है कौन बोलने वाला इस तरह से? इसको कोई अधिकार नहीं पूछने का। हु इज ही एंड आई चैलेंज हिम फॉर अ डिबेट। फिजिकली तो कुछ है नहीं है, एक हाथ के बराबर नहीं है मेरे। और विद्वता में भी, बलवता छोड़ दीजिए, विद्वता में कहीं स्टैंड नहीं करते। मैं कहता हूं अगर तुम में दम है तो आओ डिबेट करो मेरे साथ, किसी भी विषय में डिबेट करो। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, आप ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉ, आप MBBS, आप किसी में भी आ जाएं, मैं हर तरह से तैयार हूं। एक बार हिम्मत तो करो बैठने की। जान तो तुम्हारे अंदर है नहीं, लोगों को बस झूठी शान दिखाते हो। शान से काम नहीं चलता, झूठी शान से। आदमी को असली बनना पड़ता है, मिट्टी की तरह काम करना पड़ता है। मिट्टी में मिट्टी मिल करके जब जनता की सेवा होती है, झूठ बोल के नहीं हुआ करती। झूठ बोलना छोड़ो। देखिए, शोभा तो उनको भी नहीं देता। जब वो चुनाव मेरे सामने लड़ रहे थे तो उन्होंने जो अशोभनीय बर्ताव किया,
उस सब की रिकॉर्डिंग भी है। जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो उनको जैसे को तैसा दिया जा रहा है। मुझे शौक नहीं किसी का अपमान करने का। देखिए, मेरे सामने पिछले 20 साल में मैंने 7 चुनाव जीते, 4 विधायक के, 3 जिला पंचायत के। जिनको हमने हराया कभी उनका अपमान नहीं किया, हमेशा उनका सम्मान किया है। लेकिन ये व्यक्ति क्योंकि तुच्छ मानसिकता के हैं, वाहियात हैं, इसलिए इन्होंने वाहियात गर्दी की और उसी भाषा में इनको जवाब दिया जा रहा है। तो बेइज्जती सहने के लिए भी तैयार रहिए। एविडेंस क्यों नहीं है हमारे पास? हमारी भारत सरकार का है। मैंने 4 साल पहले जो कैंप लगवाया उसका मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है। एविडेंस है कि किसी का रोल नहीं है, भारत सरकार का रोल है। एलिम्को भारत सरकार का उपक्रम है, इससे ज्यादा क्या होगा? और भारत सरकार में इनका है क्या? एक अदना सा मामूली सा निर्दलीय विधायक ही तो है छोटे से प्रदेश का, है क्या ये? विधायक जी झूठे व्यक्ति द्वारा लगाया जा रहा है। खानपुर के विधायक जी विख्यात हैं और कुख्यात हैं अपने झूठ बोलने पर। इनके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे ऐसे थोड़ी हो गए। आप बताइए, जो व्यक्ति एक निरीह महिला से बलात्कार करे उसके खिलाफ तुगलक रोड थाने में मुकदमा दर्ज हो और अन्य कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, भला उससे आप सच की उम्मीद करते हैं? सवाल ही नहीं है। देखिए, भारत सरकार के उपक्रम हैं जो दिव्यांग जन का कैंप लगाते हैं। एलिम्को कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है जिसके द्वारा कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, जनता को दिए जाते हैं। और वहाँ ट्राइसिकल्स, वहाँ पर फोल्डिंग छड़ी, ईयर मशीन, बैसाखियाँ आदि सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं जो दिव्यांगजन के लिए लाभान्वित कर सकें, जो गरीब दिव्यांगजन हैं। मैंने भी ऐसा कैंप अब से 4 साल पहले अपने निवास रंगमहल लंढौरा में लगाया था। वो मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया, आप सबने देखा भी होगा। ये जो कैंप था उसी की श्रेणी का कैंप था, उसी की श्रृंखला का था और खानपुर में लगाया गया। खानपुर से 1 दिन पहले नारसन में लगाया गया था। ये जो पत्र दिखा रहे हैं अपना बार बार, ये लोगों को बरगलाते हैं, धोखा देते हैं। पत्र में खाली ये आया है जो सरकार से आया कि ठीक है हमें आपका पत्र प्राप्त हुआ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसमें लिखा हुआ था कि हम कैंप की स्वीकृति देते हैं? नंबर 2, क्या उसमें तारीख का उल्लेख था, दिनांक लिखी थी, किस दिनांक को हम खानपुर में कैंप लगाएंगे? जी नहीं। इसका मतलब झूठ बोलते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी सरकार ने, भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने ये कैंप लगवाया था और हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। निवर्तमान विधायक हूँ, 4 बार विधायक रहा हूँ, वरिष्ठ विधायक, और मेरी धर्मपत्नी प्रत्याशी रही है भाजपा से, वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य रही हैं। इस नाते हम भाजपा के सरकार के कार्यक्रम में गए थे। हमें पूरा अधिकार है कार्यक्रम करवाने का, उसका प्रबंधन करने का। ये तो निर्दलीय विधायक है, इनका क्या मतलब है? इनको आना हो तो आ जाते, क्यों नहीं आए? ये भी आते वहाँ, क्योंकि इन्होंने नहीं करवाया था, हमारी सरकार ने करवाया था, इसलिए हम गए थे वहाँ पर। हमारे वरिष्ठ नेता केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ऐसा भद्दा आरोप लगाना अमर्यादित, अपमानजनक है। मैं इसका खंडन करता हूँ।